एग्जाम की होली। ओह नो। सबसे बेकार किस्मत तो भाई इन बच्चों के होती है जिनके होली के जस्ट अगले दिन एग्जाम्स होते हैं। और स्कूल वाले भी इतने बेकार, एग्जाम्स के क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे हैं, होली में आपका मजेदार समय कैसे बीता 400 शब्दों के निबंध में बताएं। भाई जो चीज तुमने आज तक खेलने नहीं दी उस पर कैसे निबंध लिखूं? और ये मैथ्स के पेपर में कब से निबंध आने लग गया? इतनी सी शर्म नहीं है स्कूल वालों को? ये क्वेश्चन पढ़ के क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इसको टाइप करने के बाद टीचर्स लोग आपस में खूब ठहाके लगा के हंसे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के बाद ये लाफिंग इमोजी तो यहाँ ऐसे नहीं आ सकता। पक्का कोई कीबोर्ड पीट पीट के हंसा है। और भाई ये 400 शब्दों में निबंध लिखने का क्या लॉजिक है कि भाई हम तो 400 शब्दों तक सुनेंगे, उसके बाद हम कान बंद कर लेंगे, तुम बोलते रहो। भाई मुझे 400 शब्दों के बाद ड्राइंग करके बताना पड़ रहा है कि होली में क्या हुआ था। मैं वॉइस मेल छोड़ रहा हूँ पेपर में। एक बच्चे की इतनी इंटरेस्टिंग होली की कहानी, उसने बोला मैं तो पूरी लिखूंगा। उसने एग्जाम में 3 बार फेल होकर अपने 400 शब्दों में स्टोरी सुनाई है। टीचर्स लोग वेट करते थे यार कि उसकी स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा। यार विनोद, मुझे जानना है यार उस बच्चे के निबंध में आगे क्या होगा। यार मुझे नींद नहीं आती यार, मुझे जानना है उस बच्चे के साथ आगे क्या हुआ होगा। उसकी स्टोरी के फिनाले के लिए तो स्कूल ने भी 600 शब्दों का कर दिया था निबंध। बहुत बुरी किस्मत होती है भाई इन बच्चों की। टूप है टाइप। ये जो टाइप होता है ये होली का सबसे खूंखार टाइप होता है, और वो इसलिए क्योंकि ये वो सिल्वर केमिकल से होली खेलते हैं, जो कि एक बार तुम्हारे चेहरे पे लगा तो फिर वो अगले जन्म में भी नहीं निकलता है। मम्मी ये निशान किस चीज का है? बेटा ये पिछले जन्म में तुम पे किसी दरिंदे ने सिल्वर पेस्ट लगा दिया था। नॉर्मल लोग हाथों से कलर लगाते हैं, ये लोग बाइक पे 3 लोग बैठ के आते हैं और सीधा मुंह पे फेंक के जा रहे हैं। अरे ये कैसी होली है यार, कम से कम पिचकारी में भर के मार लो। मौली की तरह बॉटल में भर के कौन फेंकता है? फूटने के बाद ओपी अलग चिल्ला रहे हैं। बच्चों का पूरा जी हो जाता है, उनकी रियल लाइफ में पिंग हाई हो गई है, बच्चे टेलीपोर्ट हो रहे हैं उस केमिकल से। इनका अलग ही लेवल है। वैसे लेवल से याद अब आ रहा है होली का नंबर 3 और सबसे चिल टाइप, ठंडाई है। ठंडाई पीने वाले सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर्स होते हैं होली के, और ये कोई भी बता सकता है जब वो इन्हें लस्सी चबाते हुए देखता है। ये इतने स्टंट होते हैं, सुबह 8 बजे होली खेलने निकलते हैं, फिर होली, दिवाली, इंडिपेंडेंस, भाई दूज सब बना लेते हैं। टाइम अभी 8:15 ही हुआ है। हाँ इनके लिए साल बीत चुका है 15 मिनट में। ये घर पे जाके फ्रीक आउट कर रहे हैं। अरे यार ये रमेश ने कैसा कलर लगाया है, 1 साल बीत गया अभी तक नहीं निकला है। ये इतने स्टंट होते हैं, स्किन पे स्किन कलर लगा रहे होते हैं। वो ये जवानी है दीवानी का गाना है ना, जहाँ रणवीर और दीपिका हवा में ठंडाई उड़ा रहे होते हैं, वो देख के इन्होंने भी उड़ाई थी। हमारा पूरा मोहल्ला स्टंट हो गया था। अब पूरे मोहल्ले का 15 मिनट में साल बीत रहा है। 7 घंटे में हमारा मोहल्ला फ्यूचर में पहुंच चुका था। अब एलियंस के साथ होली बन रही है, या बस हमें ही दिख रही है, क्योंकि उस दिन बाहर पूरा देश तो दिवाली बना रहा था। भाई ये लोग अलग ही लोग हैं। मान रहे हम नंबर 4 की तरफ, जो कि है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब हर होली में ना हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे मूवीज में नहीं होता हर जगह गुलाल उड़ रहा है, हीरो के पीछे 24 फॉरेनर लड़कियां नाच रही है, भोपाल में सब लोग लस्सी पी रहे हैं, पैसे कोई भी नहीं दे रहा, वो बंदा लॉस में लस्सी बनाया जा रहा है। और सब मुझे समझ नहीं आता, जब इन मूवीज में भूत किसी के अंदर घुस जाता है तब डॉक्टर को कौन बुलाता है? नहीं कौन से जुकाम में इंसान आमी चे तुम्हार पर नाचने लगता है? बहुत तेज बुखार आ रहा है। नहीं कौन से जुकाम में इंसान बिस्तर से 3 फीट ऊपर उड़ जाता है? कफ भी बहुत हो रहा है, कैसा बुखार है। वैसे एक बार तो मेरी नानी भी बिस्तर से ऊपर उड़ने लगी थी। नहीं भूत नहीं, वो हॉस्पिटल वालों ने उनके ऑक्सीजन टैंक में गलती से हीलियम भर दी थी। वैसे बचपन में तुमने वो यूट्यूब पे जो हॉरर वीडियोस आती है वो देखी है? पानगढ़ के किले में सुनाई दी दर्दनाक चीखों की आवाज। क्या तुम्हें पॉप यूपीआई के बारे में पता है? यहाँ तुम्हें हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे 2% गारंटी पॉपकॉर्न मिलते हैं। मैं हूँ पावर रेंजर्स एसपीडी। तो गाइस, अरे इस समय कौन कॉल कर रहा है? अच्छा मेरी सिलेक्शन हो गई है। गाइस स्क्विड गेम का एक नया गेम शो आया है, स्क्विड गेम द चैलेंज, जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई है। आप देखना मत भूलना, इट इज नाउ स्ट्रीमिंग। क्या मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए? मम्मी एक टूटता तारा, मैंने विश मांगी कि पापा हमसे मिलने जल्दी आए। बेटा पापा उसी प्लेन में आ रहे थे। बच गया। अरे बेटा तुम्हारे पापा मिले थे मुझे एयरपोर्ट पे। अरे आप रो क्यों रही है? खुशखबरी की बात है, आपके पति उस प्लेन में थे ही नहीं। क्या ईश्वर को वो तो अमेरिका वाले प्लेन में बैठे थे अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। ये आवाज ऊपर से आई क्या? ओए भूत रहता है ऊपर वाले कमरे में, वहाँ किसी का खून हुआ था। अच्छा खून हुआ था ना तभी भूत है? ओए नहीं, वहाँ भूत था इसलिए खून करवाना पड़ा। साला कोई मानता ही नहीं था कि ऐसे बिना वजह भी भूत हो सकते हैं। मुझे बचपन से भूतों के शोज में बहुत इंटरेस्ट था, फियर फाइल्स, आहट, लेकिन मुझे इन शोज के भूतों का नहीं समझ में आता। मुंह पे इतने घाव होंगे, हाथ कटे हुए, नीला रंग। अरे डरना क्या भाड़ में, मुझे जानने कि इसके साथ हुआ क्या था। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो, कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? हॉरर मूवीज में इमरान हाशमी होता है, इसकी किसी मूवी में हीरोइन ना होना तो इससे तो भूत भी सेफ नहीं है। पायल की चमचम, ये लाइट, मैं तेरा खून पी जा। किधर गया? पायल की चमचम, ये लाइट,
पी गए हो टेंशन मत लीजिए, अब आप सेफ है। क्या हो गया इस देश को? अब यहाँ पे मरे हुए लोग भी सेफ नहीं है। चुड़ैल बहन, तुम भी अब से सुनसान रोडों पे मत नाचो, इंस्टाग्राम रील्स पर नाचो, एटलीस्ट घर में तो पैसा आएगा। अरे सिस्टर, ऐसे नहीं आएंगे व्यूज। रुको, लेट मी हेल्प यू। डन। वाह चुड़ैल बहन, बोला था ना रील पे नाचने से 2 पैसा आएगा। ये लो 2 पैसा। अरे वो देखो, मोटा आयरन मैन। अबे अंबानी हूँ मैं बहन के भाई, यहाँ जियो का टावर लगाने आया हूँ। जॉर्विस, और क्या काम है हमें आज? सर, आज आपकी टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई का मैच है और चेन्नई के जीतने के परसेंटेज 99% है। अच्छा, और मेरी टीम के परसेंटेज? सर आप थोड़े से रहने दो, कैलकुलेट कर लिया 10%। तो आप क्या करें जॉर्विस? सर हमारे ऊपर से चेन्नई का प्लेन जा रहा है, आप कहे तो। सर प्लेन निकल जाएगा। लगता है आज चेन्नई मैच नहीं जीत पाएगी क्योंकि उनके सारे अच्छे प्लेयर तो उस प्लेन में थे। अब हमें उसे बुलाना होगा। लेकिन सर वो आईसीयू में है। लेके आओ उसे। लेकिन सारा मैच अब वही जिता सकता है बस, प्लीज लेके आओ उसे। और चेन्नई की एक और विकेट गिरते हुए। लेकिन 1 सेकंड, क्या वो थाला है? अबे ये कहां से आ गया? ये क्या, थाला ने आते से ही बाउंड्री मार दी है। अबे डर क्यों रहा है? वो अभी प्लेन क्रैश से वापस आया है। ठीक से बॉल डाल। एक और बाउंड्री, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और बाउंड्री और थाला का शतक पूरा होते हुए एक और, एक और, एक और थाला ने मैच जिता दिया है। एक और, एक और, एक और बाउंड्री रुकी नहीं रही है। 660 छक्के मार दिए हैं। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th B के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से? जय यीशु मसीह भगवान। पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से एक क्रिकेट की किट और बैट लाके दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र मैं जोकर बढ़िया रहा। पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जनता हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा। वो 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते। पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। बेटे पापे। और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से? ओए कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचियां बनानी। जानने ये इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है? मंजुलिका जी, स्वागत है आपका TRS पे। शुक्रिया बच्चे बुलाने के लिए। अपनी उम्र बताना है। वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ। कभी 20, कभी 16, कभी 14 और कभी कभी तो वैसे मंजुलिका जी, आप ये काला जादू कब से सिखा रही है? बहुत समय से बताया चीज बोलना। ओ नो चीज नहीं, नो फैप। तो मंजुलिका जी, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए, ये काला जादू होता क्या? वो तो ये होता है काला जादू। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ। ये देखिए। कितना सिंपल है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैंट क्यों खुल रहा है? अरे
पापे ने ये बात कैसे मारी? ऑप्शन ए पनीर का पराठा खा के, या ऑप्शन बी प्याज का पराठा खा के, या ऑप्शन सर जी ऑप्शन ए लग रहा मेरे को तो। है साला चुप, बीच में कैसे बोला तू? और बैठा कैसे है? खड़ा हो, चल, पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। सर जी मुझे तो लगा मैं कौन बनेगा करोड़। क्या कौन बनेगा करोड़पति? अपने आसपास देख। और खड़ा क्या है? जमीन पे बैठ, चल। बैठा किससे पूछ के? हाँ चल खड़ा हो, चल। ये दब के खड़ा हो, चल। दब के बोला है, दब के, चल। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन कोई नहीं, ये ले। वाओ पापे, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला था?